बाखमुत कब्जे के लिए भीषण जंग की तैयारी में है पुतिन। रूसी फौज ने बाखमुत में अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। 10 दिनों से यूक्रेनी सैनिक बाखमुत में टक्कर दे रहे हैं, तो बाखमुत में भी एक भीषण जंग चल रही है। देखिए, हम ड्रोन्स की बात कर रहे थे, ये हम आपको बाखमुत में MLRS अटैक दिखा रहे हैं, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो लगातार दोनों देशों की तरफ से दागे जा रहे हैं। लेकिन ड्रोन बहुत इंटरेस्टिंग एम्यूनिशन है, बहुत इंटरेस्टिंग इस पूरी वॉर का एक फैक्टर है जो दोनों तरफ से इस्तेमाल हुए हैं और सबसे ज्यादा लीथल साबित हुए हैं बड़े बड़े हथियारों के मुकाबले। बिग वॉल पर आते हैं, ड्रोन्स के बारे में और बात करते हैं, आपको और जानकारी देते हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि 2023 में बड़े ड्रोन्स के अटैक की तैयारी में है रूस। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई मैसेज है, बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश है। रूस के प्लान पर खुफिया रिपोर्ट मिली है, ये जेलेंस्की का दावा है। वो कह रहे हैं ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से यूक्रेन की बर्बादी का प्लान बना है। और एक नहीं कई बार अड़ी में ही हमने आपको बताया है, TV9 पे बताया है कि एक सुसाइड ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन है जो टारगेट को हिट करता है और ब्लास्ट कर जाता है। रूस की इस मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, यह भी कहा जेलेंस्की ने। रूस की इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे तो उनके पास प्लान क्या है, रूस का प्लान डिकोड। आइए जल्दी से आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं। सर्दियों में कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है रूस। नए साल के पहले दिन रूस ने 39 यानी 39 कामिकाजी ड्रोन से हमला किया था। रूसी अटैक में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ। सैनिकों की बजाय जंगी मैदान में बड़ी तादाद में ड्रोन उतार सकते हैं पुतिन, सस्ता, टिकाऊ और इससे किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं। ड्रोन अटैक में रूस को यूक्रेन में बड़ी कामयाबी मिलती रही है, ये बड़ी खबर है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं प्रोफेसर राजन कुमार, मुझे ये समझाइए, अगर मकीवका में रूस मार खाता है और फिर खमेल्नित्स्की में वो अटैक कर सकता है जो लवीव से 250 किलोमीटर दूर है, इनफैक्ट वो लवीव में भी मिसाइल दाग सकता है और दागी है उसने, तो वो उस नेटवर्क पर क्यों नहीं दाग सकता जहां से अमेरिका से, यूरोप से हथियार रूस में, यूक्रेन में घुसते हैं? वो उस हथियारों के बेस पर, हथियारों के गोदाम पर बम गिरा सकता है, तो उस रेल नेटवर्क को क्यों नहीं कर सकता? वो या क्यों नहीं कर रहा? ये मिस्ट्री है और इसको सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है मिस्ट्री? देखिए गौरव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जो क्रूशल वेपन्स हैं हिमास, या जो कि बहुत ही एडवांस वेपन वेस्टर्न कंट्री नेटो ने जो दिए हैं यूक्रेन को, वो उसका सप्लाई बिल्कुल ओपन खुले रास्ते से नहीं हुआ है। और आप यह भी मान के चलें कि जब वेस्टर्न कंट्री सप्लाई कर रहा है तो पोलैंड से छिपे छिपे रास्ते से कर रहा है, वो बिल्कुल ओपनली सप्लाई उस ढंग से नहीं कर रहा है कि रेल नेटवर्क, अगर रेल पे मारते भी हैं तो सर्टन मिसाइल या सर्टन गाड़ियां बर्बाद होती हैं। और जो क्रूशल मिसाइल आ रहे हैं उनके बहुत ही सीक्रेट ओडेसा के पोर्ट से भी आ सकते हैं, दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं। तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो किस रास्ते से आ रहा है। और दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि अगर वेस्टर्न सप्लाई, मान लीजिए कि वेस्टर्न फ्लाइट अगर आ रहा है वहां पे, और आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे लीडर्स भी आते रहे वहां पे, तो फ्लाइट से आ रहे हैं वो, तो उस फ्लाइट अच्छा चलिए, मैं आप सवाल अब ड्रोन पर आता हूं। क्या जेलेंस्की के ड्रोन के आशंका के पीछे कोई मैसेज दिखता है आपको? जी, तो अगर उस पे अटैक होता है तो वो सीधा नाटो पे अटैक माना जाएगा। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि रूस ने ऐसा क्यों अटैक नहीं किया। और जहां तक ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात है तो निश्चित रूप से ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो अभी अफगानिस्तान से लेकर अभी तक हमने देखा, उसमें ड्रोन सबसे कम एक्सपेंसिव यानी सबसे सस्ता एक वेपन यूज हुआ है, और इसको हर एक देश आगे के दिनों में अपनाने वाला है। ठीक है।